हेलो दोस्तों, दिन भर स्वागत तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। मेरा दोस्त आज पढ़ाने वाला है जी प्रायिकता। हाँ, इससे ऑब्जेक्टिव में तराने वाला है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टीट आउट। हाँ, कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, इसी पे बातें हो जाए ट्रीथ और कंसेप्ट के साथ। मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव मात्र 30 सेकेंड में कैसे हल किया जाए, इस पे ही, हाँ, इसी पे चर्चा करेंगे। वैसे ही तरीका से हम समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। 100% मेरा वादा है भाई कि आज आपको सीखने वाले हैं। मैंने 1 से लेकर 14 तक के, हाँ, चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है। नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया भाई। कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि पेपर में समय का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। समय ही का पता ही नहीं चलता है मैं दिन भाई समय कहाँ दिया। इसलिए आप तो अपना रफ्तार बनाना होगा और ट्रीथ से सवाल तो बनाना होगा। तो मेरा दोस्त, मैं इसी पे बातें करता हूँ, इसलिए इस वीडियो तो भाई लाइक करने की जरूरत है और चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके अंदर खुद ऐसा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ऐसा तरीका आप सीख पाओगे कि ऑब्जेक्टिव तो तरोगे, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। मेरा दोस्त, देखते हैं आज के प्रश्न तो फर्स्ट कि क्या प्रश्न कह रहा है, कैसे ऑब्जेक्टिव में तरे नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। तो मेरा दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई, हाँ, पार्ट 1 में 10 तक प्रश्न बताया था भाई, 10 प्रश्न बताया था, टॉप भी यही बताया था भाई। आज 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आज की क्लास में। कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, सब कुछ इसी पे बात हो रहा। यदि किसी घटना की संभावना P, किसी घटना की संभावना P है मेरा दोस्त, और कह रहा है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी, मैंने इसके उल्टा, इसके विपरीत। मेरे दोस्त देखो, मैंने बताया था तुझे, अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि संभव घटना और असंभव घटना दोनों का योग होता है भाई 1 के बराबर। दोनों का योग होता है भाई 1 के बराबर। तो एक होता दे दिए भाई कि क्या है कि यदि किसी घटना की संभावना P, तो भाई दूसरा क्या होगा, 1 में से घटा देंगे, तो मतलब 1 - P होगा। क्योंकि संभव घटना असंभव घटना का योग होता है भाई 1। एक जो घटना दे दिया 1, एक जो घटना दे दिया है P, तो दूसरे घटना निकालने के लिए हम 1 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं भाई ऑप्शन में ऐसा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टीच आउट। भाई ध्यान रखना, अगर कह दे कि संभव घटना दे दिया, कुछ भी दे दिया, दूसरा घटना पूछे तो संभव कितना होगा, तो 1 में से घटाएंगे। या असंभव घटना दे दिया, कह दे कि भाई संभव घटना कितना होगा, तो हम 1 में से घटा देते हैं। ऐसे सवाल और भी आगे आएंगे। अगर हमसे आप पार्ट 1 देखे हैं तो आपको दिक्कत होना ही नहीं है। मात्र भाई 30 सेकेंड भी काफी है जी ऐसे सवाल को बनाने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 12 तो देखते हैं कि कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है। जब तक तुम समय नहीं दोगे फिर सीख नहीं पाओगे। 12 नंबर कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो मैंने बताया था भाई कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। इसमें घबराने की बातें नहीं है भाई, 1 होता है जी। हाँ जी, 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, और नो डाउट्स होता है, सीधे टीच आउट होता है। चलिए, कुछ बातें हैं, कुछ मुलाकातें हैं। अभी से भी समय भाई ज़्यादा बीता नहीं है और बीत भी गया है। कुछ दिन बीतल कुछ बाती बा, बतिया तहिले साची बा। भाई अब समय ज़्यादा नहीं रह गया, अब पढ़ना होगा, हाँ, जुनून और तजुर्बा के साथ। 13 नंबर सवाल कह रहा है जिस घटना के प्राथमिकता का योग होता है। अभी तो मैंने बताया था कि भाई प्राथमिकता का योग मतलब अनुकूल किसी संभावित घटना और असंभावित घटना, तो भाई योग कितना होता है भाई, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर भी होगा 1, और नो डाउट होगा 30, टीच आउट होगा। भाई 30 सेकेंड भी ज़्यादा है, मैंने तुझे बताया है ना जी, सबसे कम से कम समय में भाई कैसे, इस सब सवाल में दम ही नहीं है, पर ऐसे चैप्टर से भाई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हर एक साल के भांति। इस साल भी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में किया जाएगा नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट मेरा दोस्त, सीधे टीच आउट। 14 नंबर सवाल देख लो जी, कह रहा है एक पासा तो उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब मेरा दोस्त तुम एक बात बताओ मुझे, पासा में क्या होता है जी, 1 बिंदु रहता है सर जी, 2 बिंदु रहता है, ए सर जी एक तरफ 3 बिंदु रहता है। आप पासा देखे हैं, लीडो छत्ता नहीं खेले हैं, आप खेले ही होंगे। चलिए सर जी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और क्या होता है मेरा दोस्त, अब तो होते सर जी ऐसा भी होता है ना जी, ऐसा भी होता है, एक ऐसा भी होता है।
मेरा दोस्त समझ लो। चलिए पासा में यही तो टूल होता है जी, 8 पर 8 बिंदु रहता है, 8 पर 2, 8 पर 3, 8 पर 4, 8 पर 5, 8 पर 6। चले मेरा दोस्त, सवाल कह रहा है भाई कि सम संख्या, यही ना, सम संख्या आने की प्रयोगता क्या होता है मेरे दोस्त? तो सम कौन है? एक यह सम है, एक यह सम है, एक यह सम है, और कोई सम है क्या? तो नहीं है गुरु जी। तो सम कितना है मेरे प्यारे? तो कहो जो 3 है। अतुल कितना है मेरे प्यारे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, 1/2। एकदम फट दे बनाना है भाई, फट दे बनाना है, नो डाउट करना है, सीधे टिक आउट करना है, ऐसे बनाना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चला जाए तो अनुकूल परिस्थिति बट्टा तुल परिस्थिति, अनुकूल में या तो यह आएगा, या तो यह आएगा, या तो यह आएगा। सम आने की बात कर रहा है तो यही तीनों में से न दोनों आएगा। तो भाई 3 और टोटल आने की संभावना 1 2 3 4 5 6, भाई 6 तटा दिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऐसे बनाना होता है ऑब्जेक्टिव। मेरे दोस्त एक बात और समझ लो जी, इसका राइट आंसर 1/2 होता है। अगर कहा जाए तो विषम आने की प्रायिकता क्या है, तो विषम भी देखो 1 2 3 जो है, तो यही आंसर हो जाएगा 3/6, 1/2। तो सम आने का भी प्रायिकता 1/2, अब विषम आने का भी प्रायिकता 1/2। तो इसलिए घबराना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है भाई, हमसे पढ़ते हैं आप तब। चले मेरे दोस्त 14 नंबर का राइट आंसर भाई 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में और नो डाउट किया जाता है मेरा बहुत दोस्त, हाँ सीधे टिक आउट किया जाता है। चलिए हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में। चलिए भाई 15 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव में करे नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट, कम से कम समय में। 15 नंबर सवाल कह रहा है अच्छी तरह से फिटी गई 52 ताश एक दड्डी में यह सदृश एक पत्ता खींचा जाता है, इसके काले रंग की बदशाह होने की प्रायिकता हो। भाई काला रंग का बदशाह कितना होता है मेरा दोस्त? तो कहो कि भाई 2 होता है। तो अनुकूल परिस्थिति में 2, तो याद रहना चाहिए भाई काला रंग का बदशाह कितना? ए बबुआ 2 2। आ टोटल ताश में पत्ता कितना होता है? तो हो देती सर जी 52। टोटल ताश में पत्ता कितना होता है सर जी 52। तो अनुकूल परिस्थिति बटा तुल 52 में से यही ने 2 काला रंग का बदशाह है, दोनों आएगा। तटा दीजिए, हाँ 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4 और 2 छते 12, मतलब 1/26। और नो डाउट सीधे टिक आउट। घबराना ही नहीं होता है, घबराना ही नहीं होता है, 30 सेकेंड भी ज्यादा है मेरा दोस्त। चलिए 15 नंबर का राइट आंसर भाई 1/26, ऑप्शन नंबर बी। हाँ मैथ का बनाएंगे बादशाह और नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। चलिए सिर्फ देखने की जरूरत है तुझे भाई, दिमाग में जाएगा सीधे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लिया जाए जी, 16 नंबर प्रश्न देखने की जरूरत है। कह रहा है नॉन लीप ईयर में 53वें हाँ रविवार होगी। भाई नॉन लीप ईयर मतलब नॉन लीप ईयर में कितना भाई सप्ताह होता है? तो कहो देखिए 52 सप्ताह होता है। मतलब नॉन लीप ईयर में कितना दिन होता है? तो कहो देखिए सर जी 365 दिन होता है। हाँ 7 से भाग करोगे तो 52 आ जाएगा, आएगा ना जी, 52 सप्ताह आएगा और कुछ दिन आ जाएगा। देखिए 7 5 35, 8 7 दूना 14, 1 दिन होगा, मतलब 52 सप्ताह होगा। ठीक है, जो 1 दिन होगा वही तो रविवार हो सकता है, या कोई एक सप्ताह में देख लीजिए, कोई एक सप्ताह में देखिए तो 1 रविवार आएगा। तो 1 बटा टोटल आने की संभावना कितना है 7, तो 1/7 नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ अदर देखो नॉन लीप ईयर कह रहा है तो 1/7 होगा। अदर कह देता भाई कि लीप ईयर में, तो लीप ईयर में अदर तहे जा तो 2/7 होगा, और नॉन लीप ईयर में तहे जा तो 1/7 होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरा दोस्त, तो ध्यान रखना। तो नॉन लीप ईयर में भाई दिन 2 बच जाएगा, 366/7 करेंगे तो भाई 53 सप्ताह हो जाएगा। समझ में याद हो, 7 5 35, 7 5 35, 1 16 हो गया, 7 दूना 66 दिन ना, हाँ 7 5 35, 2 दिन बच जाएगा। हाँ तो इसमें 1 दिन बच रहा है रिमाइंडर, तो 7 5 35 15 हुआ, 7 दूना 14, 1 दिन बच रहा है। 7 5 35 हाँ 16 हो गया, 7 दूना 14, इसमें 2 दिन बच रहा है, 52 सप्ताह 2 दिन। तो यही 2 दोस्ता हो रहा है, संडे हो सकता है। अब भाई चालू करेंगे फिर विस्तार से ज़्यादा समझाने लगेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, संडे मंडे ये सब ठीक है। तो सीधे समझ लीजिए कि जब भी बीता है कि नॉन लीप ईयर में तो 53वें रविवार होगा,
लास्ट वाला रविवार कितना भाई होता, उसका प्रायिकता क्या होता। तो सीधे समझ लेती 52 दिन हो रहा है, 53वें दिन संडे मान लीजिए, 8/7, 8/7 होती, सप्ताह में 7 दिन होता है। हाँ अगर ताह दे नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में बता दे, लीप ईयर में बता दे तो लीप ईयर में भाई 52 सप्ताह 2 दिन होता है, तो 2 संडे आएगा, सीधी सी बात है। तो 2/7 नो डाउट सीधे डाउट। बल्कि इसमें तारा नॉन लीप ईयर तो हमारे 8/7 हो जाएगा, तारा नॉन लीप ईयर तो हमारे 8/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। मेरा दोस्त नहीं समझ में आया तुझे तो ये प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए भाई, हाँ सर जी यह प्रश्न नहीं समझ में आया तो सीधे कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करने देने की जरूरत है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए पढ़ाता है, आपको समझाता है, नो डाउट सीधे टीच आउट कराता है भाई कम से कम समय में। चलिए मेरा दोस्त, हाँ 17 नंबर सवाल तो देख लिया जाए, क्योंकि अभी मैंने शायद 16 बताया था। तारा किसी घटना ई के लिए, अच्छा पीई प्लस पीई नहीं माने संभवी प्रायिकता असंभवी माने नहीं, मतलब संभव है आई नहीं है, तो ये दोनों तो योता होता है, एथ होता है। अभी तो मैंने बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा एथ। जैसे आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट हो जाए, सीधे टी डाउट। मैंने अभी बताया था संभवी प्रायिकता असंभव घटना, या संभव घटना असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, दोनों भाई एथ होता है। चले भाई एथ के बराबर होता है जी, या ए दो में से ए दो घटा देंगे तो ए दो निकल जाएगा, एक में से हटा देंगे तो। मेरा दोस्त 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरा दोस्त 2 सीटें तो उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होती, शीर्ष तह या हेड तह भाई बात एते है, या चित तह भाई बात एते है। शीर्ष हेड चित भाई बात एते है, ठीक है ना। शीर्ष तह हेड तह चित तह बात एते है। मेरे दोस्त तहरा है दूध सीता तो उछाल, और दूध सीता तो उछाल तो या तो हेड आ सकता है माने, या शीर्ष आ सकता है, या शीर्ष माने हेड टेल आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है गुरु जी, और क्या क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब भाई 100 बार 200 बार भी उछालो तो या तो यह आएगा, नहीं तो यह आएगा, नहीं तो यह आएगा, नहीं तो यह आएगा। एक बार उछाले तो दोनों में हेड आ भी सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। अब जितना बार मनते रहे उतना बार उछालते रहिए, इसी चारों में से कोई आए, तो इसी चारों में से कोई आए तो तुल प्रायिकता भाई तुल घटना, तुल संभवी घटना 4, ठीक है। असंभव, अच्छा तुल, अनुतुल में क्या चला जाएगा, पूछ रहा है भाई कि शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष तो 2 शीर्ष यही ना है, हेड तो ही शीर्ष कहते हैं भाई, 2 शीर्ष यही नहीं, तो इसमें तो है चारों में से, तो बोलो सर जी 80 है। शीर्ष कितना है भाई, 80 है, तो 8/4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टी डाउट। एक बात मेरे प्यारे एक और समझ लो, तो देता ना कि टेल आने के प्रायिकता या पट आने के प्रायिकता, भाई इसको पट भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, पृष्ठ भी बोलते हैं, या पृष्ठ 2 पृष्ठ आने के प्रायिकता, तो 2 पृष्ठ भाई एक के बार आया है तो 1/4 ये इसका भी राइट आंसर हो जाता है। मतलब इसमें तो आ रहा है शीर्ष तो हेड तो ही शीर्ष बोलते हैं, 1/4 नो डाउट सीधे टी डाउट। चले मेरा दोस्त 19 नंबर सवाल तो देखते हैं, कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टी डाउट। हबड़ाना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है, कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, इसी पर बातें करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मेरा वीडियो आप पार्ट 1 देखे हैं तो आपको मालूम है कि प्रायिकता कब होता है। तो भाई 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए, वही संख्या भाई सभी प्रायिकता होता है। 0 के बराबर, फिर से सुनिए, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 8 से छोटा, 8 के बराबर, यही होता है। चलिए मेरा दोस्त देखते हैं भाई 2/3, तो अदर 2/3 भाई 3 से अदर 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.3618 भाई कुछ आएगा। भाई 0 से तो ये बड़ा ही तो आ रहा है, तो ये तो प्रायिकता हो जाएगा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं मेरे प्यारे, तो कह रहा है -0.5। अब बताओ ये 0 से बड़ा है क्या, तो ना गुरु जी ना, 0 से बड़ा नहीं है, तो यही प्रायिकता नहीं है,
क्योंकि 0 से बड़ा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा इसमें प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता तो नहीं हो सकती है जो 0 से छोटा होता है, वही तो प्रायिकता नहीं होता है। 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा प्रायिकता होता है मेरा दोस्त। नो डाउट होता है, सीधे टी डाउट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, हाँ मैथ बनाता है बादशाह और नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा टी डाउट। चलिए हाँ भाई, वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं जी, और आप तो अपने प्यारे भाई, चलिए भाई एक प्यारा प्यारा कमेंट भी करने में कंजूसी नहीं जी। चलिए 20 नंबर देखिए, और ऐसे ही मजे से पढ़ना चाहते हैं भाई तो चैनल तो सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी नहीं जी। चलिए तीसरी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो अभी तो मैंने बताया था तीसरी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 8 होता है, नो डाउट होता है, सीधे टी डाउट होता है। हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट होता है, सीधे टी डाउट होता है। तो भाई मैंने 10 ही प्रश्न बताया भाई कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कम से कम समय में, क्योंकि आप लोग भाई 10-10 अदर प्रश्न रोज करते हैं ना, तभी भी आपका भाई पूरा चैप्टर तो पढ़ा दिया है, अब बहुत कम समय में आप खत्म कर पाइएगा। इसलिए घबराना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है भाई, वीडियो तो लाइक करना होता है, चैनल सब्सक्राइब करना होता है, और अपने प्यारे भाई के लिए, हाँ खास भाई समझते भाई, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी हो तो कमेंट करने की जरूरत है, और इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है अपने दोस्तों के पास, ये सभी पढ़ेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरा दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे हाँ कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।